प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत पुनर्मिलन शीर्षक कविता के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। यह अंश प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य से संकलित है। कामायनी छायावाद काल की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। यह चिंता सर्ग से आरंभ होकर आनंद सर्ग में समाप्त होती है। इसके सर्गों के नाम हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इस महाकाव्य की नायिका श्रद्धा है, जिसे कामायनी भी कहते हैं। नायक मनु है, जो मन के प्रतीक हैं, और कामायनी हृदय का प्रतीक है या श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। कामायनी की कथा जल प्रलय के पश्चात आरंभ होती है। जल प्रलय के पश्चात मनु एवं श्रद्धा जीवित बच जाते हैं। उनके मिलन से कुमार का जन्म होता है। तत्पश्चात श्रद्धा का ध्यान पुत्र कुमार की ओर अधिक हो जाता है, जिससे नाराज होकर मनु घर छोड़कर चले जाते हैं और उनकी खोज में पुत्र कुमार के साथ चल पड़ती है श्रद्धा। मनु जाकर सारस्वत नगर में ईड़ा से मिलते हैं, जो बुद्धि का प्रतीक है। वहां पर संघर्ष होता है, जिसमें मनु घायल हो जाते हैं। श्रद्धा यह सब स्वप्न में देखती है और उन्हें खोजने के लिए अपने पुत्र कुमार के साथ चल पड़ती है। तत्पश्चात वह घायल मन से मिलती है और यही प्रसंग पुनर्मिलन के नाम से आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तत्पश्चात कथा आगे बढ़ती है और आनंद की प्राप्ति के साथ समाप्त हो जाती है। कामायनी महाकाव्य के निर्वेद सर्ग का अंश आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। अध्ययन की सुविधा के लिए इसे कुल 10 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रश्न पत्र में दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का आपको व्याख्या करना होता है, जिसके लिए कुल 8 अंक निर्धारित हैं। आज का भाग देखें। इसे आप गुनगुना भी सकते हैं, अतः आइए संक्षेप में से गुनगुना लेते हैं। चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूरागत ध्वनि सुनती। इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। संकेत: चौंक उठी डॉट डॉट मैं फेरा पूर्ण विराम कर दें। फिर संदर्भ: प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत पुनर्मिलन कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं और यह उनके सुप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के निर्वेद सर्ग से उद्धृत है। प्रसंग: मनु श्रद्धा से नाराज होकर सारस्वत प्रदेश चले गए हैं। जहां हुए संघर्ष में वे घायल हो गए हैं। श्रद्धा यह सब स्वप्न में देखती है और विचलित हो जाती है। वह पुत्र कुमार को लेकर उनकी खोज में निकल पड़ती है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में इस भाव को बड़े ही सहज एवं स्वाभाविक ढंग से चित्रित किया गया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। दूरागत, दूरधन आगत, दूर से आती हुई। निस्तब्ध, शांत, शब्दरहित, सुनसान। निशा, रात्रि। प्रवासी, परदेश को गया हुआ। जब कोई व्यक्ति स्वदेश से दूसरे देश में चला जाए, अन्यत्र चला जाए और कुछ समय वहाँ ठहर जाए, तो उसे प्रवासी कहा जाता है। बावले, पगले,
फेरा, फेरा माने चक्कर। व्याख्या देखें। कवि प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा मन को खोजती हुई चली जा रही है। रात का समय है, निर्जन स्थान है, वह विचारों में डूबी हुई आगे बढ़ रही है। चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती। दूसरी तरफ ईड़ा जो अपने विचारों में डूबी हुई है, वह कुछ दूर से आती हुई आवाज को सुनकर चौंक उठती है। ध्यान रखिएगा कि यहां श्रद्धा मनु को खोजते हुए चली जा रही है। उसके साथ पुत्र कुमार है, जबकि मनु सारस्वत प्रदेश में घायल होकर लेटे हुए हैं और ईड़ा वहां बैठी हुई है और चिंतन कर रही है, सोच रही है, मंथन कर रही है। यही भाव यहां है। तो कवि प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा मनु को खोजती हुई जा रही है। रात का समय है, एकांत स्थान है। दूसरी तरफ ईड़ा बैठी हुई है और अपने विचारों में डूबी हुई है। अचानक दूरागत, दूर से आती हुई आवाज को सुनकर वह चौंक उठती है। इस निशब्द निशा में कोई चली आ रही गति। वह सोचने लगती है कि शांत और सुनसान रात्र में यह कौन चली आ रही है। और आवाज भी इस तरह सुनाई पड़ रही थी, अरे बता दो मुझे दया कर, कहां प्रवासी है मेरा। कि मुझे दया करके, कोई मुझ पर कृपा करके यह बता दो कि मेरा प्रवासी अर्थात परदेश में गया हुआ प्रियतम कहाँ है। उसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा, उसी पगले से मिलन के लिए मैं चक्कर काट रही हूं, यहां से वहां भटक रही हूं। पूरा भाव समझें। श्रद्धा मन को खोजती हुई चली जा रही है। रात का समय है, एकांत स्थान है। उस स्थान के निकट ही ईड़ा अपने भवन के सामने बैठी हुई है। वह विचारों में डूबी हुई है। अचानक दूर से आती हुई आवाज को सुनकर वह चौंक पड़ती है और सोचने लगती है कि इतनी अंधेरी रात में, सुनसान रात में यह कौन चला रहा है और यह आवाज कैसी है। वह सुनती है। आवाज इस प्रकार थी कि मुझ पर कृपा करके, दया करके कोई तो बता दो कि मेरा प्रवासी प्रियतम कहाँ चला गया है। उसी पगले से मिलने के लिए मैं यहाँ वहाँ चक्कर काट रही हूँ, भटक रही हूँ। इस पर आधारित काव्यगत सौंदर्य देखें, चूंकि परीक्षा में आपको काव्यगत सौंदर्य भी लिखने हैं। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि श्रद्धा के मनोभाव का स्वाभाविक चित्रण किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा के मनोभाव का स्वाभाविक चित्रण किया है। दूसरा रस वियोग श्रृंगार है, चूंकि यहाँ मनु और श्रद्धा दोनों अलग हैं। तीसरा छंद यहाँ ताटंक मात्रिक छंद है। यह वह छंद है जो 4 चरणों का होता है, क्योंकि छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं, तो इसमें भी 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे अर्थात विषम चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में, सम चरणों में 14-14 मात्राएं होती हैं। और इन पंक्तियों में यही मात्राएं हैं, इसलिए यहाँ ताटंक मात्रिक छंद है। अलंकार अनुप्रास, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंध, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति अभिधा। परीक्षा में आपको कम से कम इनमें से 5 जरूर लिखने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज का भाग आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। दूसरे भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।